राष्ट्रीय आरोग्य मेले का शुभारंभ। देश भर के आयुर्वेद विशेषज्ञ और विद्वान ले रहे भाग। विभिन्न सत्रों, व्याख्यानों और चर्चाओं से रहेंगे भरे। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय में शुक्रवार को 30वें राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रम 2025 का उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने दीप प्रज्वलन और धन्वंतरी का पूजन कर आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव हरिराम रिणवा ने बताया कि इस अवसर पर संस्थान परिसर में 14 अप्रैल तक चलने वाले 4 दिवसीय राष्ट्रीय आरोग्य मेले का भी शुभारंभ हुआ। इसमें पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों और स्वास्थ्य जीवन शैली को बढ़ावा दिया जाएगा। मुख्य अतिथि प्रेमचंद बैरवा ने अपने संबोधन में आयुर्वेद की प्राचीन ज्ञान परंपरा और आधुनिक स्वास्थ्य सेवा में इसके महत्व को बताया। साथ ही राजस्थान सरकार द्वारा आयुष के प्रचार प्रसार के लिए किए जा रहे कार्य और गतिविधियों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विशिष्ट अतिथि हवा महल विधायक बाल मुकुंदाचार्य, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा, अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन के महासचिव वैद्य S.N. पांडे, आयुष सचिव पद्मश्री वैद्य राजेश कोटेचा, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा, राजस्थान राज्य आयुर्वेद सम्मेलन के अध्यक्ष वैद्य बाल किशन मिश्रा, राजस्थान राज्य आयुर्वेद सम्मेलन के सचिव डॉक्टर भवानी शंकर मिश्रा, राजस्थान आयुर्वेद मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के सचिव हरिराम रिणवा ने बतौर विशिष्ट अतिथि आयोजन की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम में वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा ने आयुर्वेद की वैज्ञानिकता और इसकी वैश्विक स्वीकार्यता पर बल दिया। वैद्य S.N. पांडे ने इस तरह के आयोजनों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि ये आयुर्वेद के प्रचार प्रसार और जन जन तक इसके लाभ पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आयुष सचिव राजेश कोटेचा ने राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान द्वारा किए जा रहे शोध कार्यों और शिक्षा कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि NIA आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में अपनी पहचान बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयासरत है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा ने मुख्य अतिथियों और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया। अपनी ओर से बधाई शुभकामनाएं देता हूं और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम जी बैरवा साहब का अभिनंदन करता हूं, क्योंकि मेरा सौभाग्य है कि ये हवा महल विधानसभा के मध्य में आता है। और विशेष धन्यवाद देता हूं हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी भजनलाल शर्मा साहब को और आयुष मंत्रालय केंद्र सरकार को। आदरणीय मोदी जी के आने के बाद में जिस प्रकार से आयुर्वेद में नई टेक्निक के माध्यम से नवाचार हुए, उसके माध्यम से इसमें गति आई और आज देश ही नहीं अपितु विदेशों से भी हमारे आरोग्य संस्थान में लोग इलाज के लिए भी आ रहे हैं, उपचार के साथ साथ वो आयुर्वेद की शिक्षा दीक्षा के लिए भी आ रहे हैं। और यहाँ से वैद्य आज के ज़माने के डॉक्टर्स भी तैयार होकर पूरी देश और दुनिया में जा रहे हैं। तो आरोग्य रहने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद आवश्यक है। साथ ही आयुर्वेद हमारी प्राचीन वेदों की परंपरा है। हमारे घर में दादी नानी, हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मठ मंदिर आश्रमों में ये पहले व्यवस्था थी कि वहाँ से आयुर्वेद की औषधियाँ उपलब्ध होती थी, लेकिन वो एक जटिल प्रक्रिया थी बनाने की। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूँ कि मोदी जी के आने के बाद में आयुष्मान मंत्रालय ने आरोग्य के द्वारा नई टेक्निक, नई मशीनरी और बहुत सरल रूप में ओरल भी मिल जाती है, पीने को औषधि भी मिल जाती है। न कोई हमें औषधियाँ ढूंढ के लानी, न हमें छाननी, न कूटनी, न बनानी, हमें सब तैयार मिलता है। तो मैं आयुष मंत्रालय को और हमारे आरोग्य से जुड़े सब अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे इस पद्धति को आप अब देश और दुनिया में पहुँचा रहे हैं। यहाँ पर 16 देशों के बच्चे अध्ययन करके और देश दुनिया में हमारा प्रचार करेंगे। और जो नई टेक्निक, पिछले दिनों आयुष मंत्री महोदय पधारे थे, मैंने देखा यहाँ पर इतनी नए ज़माने की नई टेक्निक, मशीनरी यहाँ कुटिया जी ने यहाँ सब अपनी मेहनत से व्यवस्था करी। तो उसका धन्यवाद हमारे आयुष मंत्रालय को है, सम्मानीय उप मुख्यमंत्री प्रेम जी बैरवा को है, कि जिनके निर्देशन में ऐतिहासिक काम हमारे इस डिपार्टमेंट में हो रहा है, जिसका लाभ हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। फैलानी चाहिए और हम आयुर्वेद दवाइयों का हमेशा उपयोग करें। सही है। आयुर्वेद महासम्मेलन के अध्यक्ष, तो मेरा यह मानना है कि जो राजस्थान गवर्नमेंट है हमेशा आयुर्वेद के लिए अग्रणी रही है शुरू से। और लेकिन यहाँ पे जन जन में यहाँ की जो समाज है, पब्लिक आयुर्वेद को बहुत चाहते हैं। और ये जो सरकार है, नई सरकार आई है, जिसके आयुर्वेद में बहुत रुचि है, मुख्यमंत्री जी हमारे जो भी मुख्यमंत्री जी आए हैं, उनके पास आयुष विभाग भी है। तो ये इसको और ऊँचे लेके जाएंगे, क्योंकि हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो
मोदी जी, उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार योग को उन्होंने पूरे उसका बनाया, इस पर ये सदी होगी आयुर्वेद की, इसी ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में आयुर्वेद स्थापित पूरा होगा, ऐसा मेरा अपना मानना है। इस राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की उससे, जो कि इस साल देश में प्रथम ये माना गया, पूरा अच्छा ये मानी गई है। मैं यहाँ के चांसलर को भी, हमारे आयुष सेक्रेटरी को भी बधाई देता हूँ, जिस प्रकार कार्य हो रहा है। भाई साहब तो